क्लास 10th मैथ अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर इन चारों में से क्या आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम फिगर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है। तो इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। लिखा हुआ है यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक बिंदु बाहरी बिंदु P है और उस केंद्र O वाले एक वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये क्या है, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो हमें निकालना है POA बराबर क्या होगा। POA यानी POA इस एंगल की बात हो रही है, सिर्फ इस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर इस एंगल को निकालना है। POA की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम धीरे धीरे समझते हैं, एक बैग नहीं आएगा समझ, थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो पहले हम लिखेंगे जो चीज़ हमें दिया है। जैसे केंद्र O वाला एक वृत्त है तो हम लिखेंगे केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल APB 80 है और POA हमें निकालना है। POA हमें निकालना है। अब हम दो त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें करने की ज़रूरत क्या है, अगर हम ये 40 निकाल दें, ये मतलब दो भागों में अगर इसको बांटें, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, दोनों मिलकर 80 है ना। 40 40 ये 40 अगर हो गया और ये तो हमारे पास 90 हो जाएगा। किससे 10.1 से 40 और 90, और ये तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो 40 90 जोड़ेंगे 130 आएगा और 180 से घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मकसद है। तो पहले देखते हैं त्रिभुज APO, त्रिभुज APO। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, APO लिया है तो BPO लेंगे। तो APO त्रिभुज BPO में, ये दो त्रिभुज में लेने वाले हैं। अब क्या क्या चीज़ें सिमिलर है पहले ये देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे देखें AP बराबर BP, क्या है हमारे पास AP बराबर BP, कहाँ से लिखा हमने, परिमेय 10.2 से लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि PO बराबर PO, दोनों में PO कॉमन है तो PO क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। और AO बराबर है BO के, AO बराबर है BO के, त्रिज्या है इस वजह से। और आप ले सकते हैं एक, ये 90 डिग्री है, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो RHS से भी ये प्रूफ हो जाएगा और हमारे पास साइड से भी ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि साइड से ये प्रूफ हो चुका है। त्रिभुज APO साइड से त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO के। जब ये सर्वांगसम है तो इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा APO और BPO आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ना हम APO बराबर होगा BPO के बाय CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में बराबर हो चुका है तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखते हैं इस साइड में। ठीक है, अब क्या क्या की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे APO बराबर है BPO के। ठीक है, APO किसके बराबर है, BPO के बराबर है। ठीक है, तो हमने लिखा, और ये दोनों मिलकर किसके बराबर बना रही है, APB के। समझे, APO BPO दोनों जुट के क्या बना रहा है, दोनों जुट के क्या बना रहा है, APB बना रहा है, APB। ये हमने एक समीकरण के तौर पे लिखा है। ठीक है, अब ये टोटल APB का वैल्यू कितना है 80 है, तो APB का वैल्यू कितना है 80 है। और APO और BPO दोनों आपस में बराबर है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, APO की ज़रूरत है, इसको 40 लाना है। तो हम APO को तो वैसे लिखेंगे प्लस वैसे लिखेंगे BPO, क्योंकि APO BPO के बराबर है तो BPO की जगह APO रख सकते हैं ना। तो BPO की जगह लिख देंगे APO बराबर 80। ठीक है, एक APO और एक APO कितना हो गया, 2 APO, दो एंगल APO। अब 80 तो वैसे रहेगा, ये इंटू में, ये किस में इंटू में, बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 से काट देंगे तो हमारे पास APO कितना आ जाएगा, APO आ जाएगा 40 आ जाएगा हमारे पास। तो APO यहाँ पे 40 आ चुका है, ये वाला एंगल 40 आ चुका है। ये कितना है, 90 है, और ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से। त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से क्या हो गया, एंगल APO, एंगल POA, एंगल OAP, यानी एंगल P, एंगल O और एंगल A। तो यहाँ पे क्या है, एंगल AP और O। ठीक है, इन तीनों एंगल का यूज़ करने वाले हैं। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा। तो AP हमारा कितना है, APO कितना है, 40 है, और एंगल O हमें निकालना है, POA हमें निकालना है। तो POA वैसे रह जाएगा, प्लस वैसे रखेंगे। OAP 90 है, यानी एंगल A क्या है हमारा, यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 90 है। अब 40 और 90 कितना हो जाएगा हमारा, 130, 180 वैसे रहेगा। POA हम वैसे उतारेंगे, ये प्लस में 130 बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 में 130 जाएगा, 50 बचेगा। एंगल POA कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।